वेलकम बैक। स्टॉक मार्केट में ना लोग काफ़ी सारे जो रहते हैं वो रिटर्न ऑन कैपिटल देखते हैं। बट मैं बोलता हूँ कि रिटर्न ऑफ कैपिटल देखो। रिटर्न ऑफ कैपिटल मतलब आपका कैपिटल कितना सिक्योर है। रिटर्न ऑन कैपिटल पे आप रिटर्न मैक्सिमाइज करने की ट्राई करते हो कि मैं कितना ज़्यादा रिटर्न बना लूँ। बट जो एक सेंसिबल इन्वेस्टर होता है, जो वेटरन इन्वेस्टर होता है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, वो सोचता है कि भैया पहले मेरा कैपिटल जो है वो सेफ रहे। अगर रिटर्न ऑफ कैपिटल है उसके बाद में आई कैन मेक रिटर्न ऑन कैपिटल। तो अपना जो कैपिटल है उसको अपने को सेव करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए और रिस्क जो होता है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। रिस्क से मुझे याद आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन से याद आ रहा है कि आज के टाइम पे मीशो जो है उसका वैल्यूएशन जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1 लाख करोड़ का हो चुका है। एंड सी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नॉट अ बिग डील इन टूडेज मार्केट। बट उसके पीछे ना आपका बैकिंग होना चाहिए। अभी मैं मीशो की बात करूँ तो कंपनी ने जो रिपोर्टेड जो अर्निंग्स जो बताई है, अर्निंग्स तो नहीं बोल सकते, लॉसेस ही है। सो लॉसेस जो है वो 3,800 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ऑपरेटिंग लॉसेस की बात करें तो 555 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग लॉसेस पोस्ट किया है। एंड इट हैज़ वाइडन इन लास्ट 2 to 3 years आई थिंक। एंड पिछले 5 साल में कंपनी ने एक भी बार ना ही प्रॉफिट पोस्ट किया, नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, ना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वो पोस्ट किया है। पिछले 5 साल में कंपनी ने कंसिस्टेंटली नेट लॉसेस एंड ऑपरेटिंग लॉसेस पोस्ट किए हैं। एंड अगर हम आर की बात करें तो इट इज़ -250%। एंड नेटवर्थ जो है कंपनी का, इट इज़ ऑडली 1,500 करोड़। तो एनी कंपनी विच इज़ शोइंग दिस साइंस, मेरे हिसाब से प्योरली फ्रॉम द वैल्यूएशन एंड फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, डजंट डिजर्व्स टू हैव अ वैल्यूएशन और यू कैन से मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख करोड़। बट अभी क्या मार्केट है एंड कंपनी नई नई लिस्ट हुई है तो इसको भगाएंगे एंड फिर बाद में वही हाल होगा जैसे ग्रो का हुआ था, फिजिक्स वाला का हुआ था। मुझे लगता है वैसे ही मोटा माटी हाल मीशो का भी होगा। नाउ अगेन दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, जाके आप सेल मत कर लेना और बाद में मुझे मत बोलना कि मेरे कहने पे आपने सेल कर दिया। बट मुझे लगता है देयर आर क्लियर इंडिकेशन ऑफ फ्रॉथ एंड बबल हैज बीन क्रिएटेड। सो स्मार्ट पीपल नो व्हाट नीड्स टू बी डन। एंड दूसरी एक कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो डेंटा वाटर। तो डेंटा वाटर ने कल एक नया एक बोलते हैं कि स्टॉक पब्लिकेशन बाहर किया है। यू कैन से कि कंपनी ने एक अपना बोलते हैं कि रिलीज किया, प्रेस रिलीज किया है। उसमें कंपनी ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है मेरे हिसाब से। एंड हम बात करें ब्लंडर क्या है, वी हैव बीन क्लोजली ट्रैकिंग दिस कंपनी। देखो पानी जो है ना वो अगला जाके गोल्ड बनने वाला है। सो वाटर स्पेस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। एंड काफ़ी सारी वाटर कंपनीज को वी आर क्लोजली ट्रैकिंग बिकॉज आगे जाके क्या है ना कि पानी का शॉर्टेज आने वाला है बिकॉज ऑफ क्रेजी अर्बनाइजेशन। एंड देन हम देखते हैं कि ग्राउंड लेवल जो वाटर है, ग्राउंड वाटर जो होता है उसका लेवल जो वो गिरते जा रहा है। सो सिटीज़ में ऑल दिस वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज, वाटर प्लांट कंपनीज, दिस आर गोइंग टू हैव रियली बिग बिजनेस। एंड वाटर इज द नेक्स्ट बूम। जो अपने को लगता है कि नेक्स्ट अगर जो बिजनेस बड़ा बन के आएगा तो पानी में बनेगा। एंड आप पीछे भी देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े बिलियनर्स जो है, उन्होंने पानी के ऊपर पैसा लगाया। किसी ने डैम्स खरीद लिए तो किसी ने वाटर रिजर्वर्स खरीद लिए, तो कोई डैम बना रहा है। एंड माइकल बरी जो बोलते कि बिग शॉट, जो 2008 का जो क्राइसिस था, जिन्होंने पकड़ा था कि ये जो हाउसिंग क्राइसिस आने वाला है, सब प्राइम मॉर्गेज जो था, जिन्होंने शॉर्ट किया था एंड बहुत बड़ा पैसा बनाया था उन्होंने मार्केट को बेच के। जो बंदा बेच के पैसा बनाया उसने आई थिंक अपने लाइफ में बहुत रेयरली बाय करके पैसा बनाया। एंड ही वाज बुलिश ऑन दिस वाटर सेगमेंट एंड ही हैड सम शेयर्स इन वाटर रिलेटेड थीम्स। तो इट सेज कि कितनी बड़ी थीम है एंड अ लॉट ऑफ द बिलियनर्स दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय वाटर। मतलब जिसके पास पानी का कंट्रोल होगा फ्यूचर में वो बिलियनर होगा। जैसे आज जिसके पास इंडस्ट्रीज है, टेक का कंट्रोल है, आज बिलियनर एंड ट्रिलियनर के रास्ते पे है। वैसे ही जिसके पास पानी का कंट्रोल होगा वो बिलियनर एंड ट्रिलियनर बन सकता है, क्योंकि पानी के लिए लड़ाई होगी ऐसे बोलते फ्यूचर में। हम चाहते तो नहीं ऐसा बने, but there are clear indications because of this urbanization and groundwater which are falling across the marks। so बोलते हैं कि पानी जिसके पास रहेगा, जिसके पास पानी का कंट्रोल रहेगा वो बिलियनर होगा। सो वी आर क्लोजली ट्रैकिंग दिस कंपनी। काफ़ी सारी कंपनी है इसमें एंड वी आर क्लोजली ट्रैकिंग। उसमें से एक कंपनी होती है डेंटा वाटर। इंडिया में मुझे लगता है 4-5 ही लिस्टेड कंपनी है जो पानी के ट्रीटमेंट प्लांट संभालती है। तो आई थिंक वाटेक वबांग हो गया, फिर अपना आयन एक्सचेंज हो गया, फिर ऐसे ईएमएस एक है। ऐसी 4-5 कंपनीज जो है लिस्टेड है, उसमें से डेंटा वाटर एक लिस्टेड। वी आर क्लोजली ट्रैकिंग दिस कंपनी बिकॉज जैसे मैंने बोला द इंडस्ट्री लुक गुड
एंड कंपनी ने कल जाके मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। जो उन्होंने प्रेस रिलीज की है उसमें उन्होंने लिखा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ स्टॉक मार्केट, आई वोंट नेम हिम विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो उनका ऐसा लिखना है कि उनके फंड ने जो बहुत बड़े जो वेटेरन इन्वेस्टर है उनके फंड ने कंपनी में 1.5% की कुछ 1.5% 1.37% की कुछ ओनरशिप बाई की है। ओनरशिप कब की है? जो रिपोर्टेड नंबर्स है वो मार्च के हैं। वाई दे आर पब्लिशिंग इन दिसंबर समथिंग ऑन दिसंबर 16 का कुछ उनका प्रेस रिलीज, दिसंबर 15-16, वो मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है मे बी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे चले गया था, एट ऑल टाइम लो था, तो माइट बी दे हैड टू रीगिवरेट यू कैन से द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। तो उन्होंने बोला कि ये जो बहुत बड़े धुरंधर इन्वेस्टर है, जो वैल्यू इन्वेस्टर है, जिनका पोर्टफोलियो फलाना फलाना है, उन्होंने हमारी कंपनी बाई की है। एंड पिछले साल में ये जो इन्वेस्टर उन्होंने सिर्फ 2 ही कंपनी बाई किया, एंड वी आर अमॉन्ग दैट 2 कंपनी। हमारी जो कंपनी है वो एक कंपनी है जो इन्होंने बाई की है। सो उन्होंने पूरा लाइक प्रेस रिलीज में बताया है कि कंपनी का पी कितना चल रहा है, ऑर्डर बुक क्या है, आगे जाके कितना टर्न अराउंड होगा एंड एवरीथिंग। बट मुझे लगता है पास्ट में जैसे हमने ऐसी सारी कंपनीज को देखा है ना, जो स्टॉक प्राइस पे फोकस करता है, जो ऐसे इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टर्स का, वो थोड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है, जो बिजनेस पे फोकस नहीं करता है, दिस आर आइडियली बिजनेसेस यू स्टे अवे फ्रॉम। सो मुझे लगता है कि डेल्टा वाटर्स जो है उसमें हम लोग का रिसर्च था, हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट शोइंग अ हेल्दी साइंस। एंड फिर अगर हम उसका नंबर्स भी देखते हैं तो देखने रहो तो उसका इन्वेंट्री डेज बढ़ गया है, कैश कन्वर्जन डेज बढ़ गया है। सो आइडियली ऑन द surface इट लुक्स लाइक द company is suffering and business might be stagnating, or there might be risks in business, and maybe उसके चलते they might want an exit for themselves, promoters or the investors which they have invested. So it's kind of a red flag and we'll stay away from it. And जैसे फ्यूचर की बात की, वंतारा का अगर आप लोगों को पता होगा तो आई थिंक अंबानी इज देव क्रिएटेड बिग दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकते हो, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे लायंस एंड यू कैन से कि एलिफेंट्स वो सब का बचाव किया। एंड बोलते हैं कि इट्स अ स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि आगे जाके जैसे मैंने बोला कि पानी में जिसका कंट्रोल रहेगा, पानी का जिसका कंट्रोल रहेगा वो जाके राजा बनेगा, वैसे ही जिसके पास कार्बन क्रेडिट्स हो गए वो राजा बनेगा। सो ऐसे ऑन दी सरफेस लेवल इट इज़ एन एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ। बट ये जो वनतारा जो बना, आई थिंक 3000 एकड़ की ज़मीन पे बना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एरिया बट समथिंग अराउंड दैट ओनली। एंड प्रॉपर ग्रीन बोलते हैं कि ग्रीन इफेक्ट है उसका, कि जंगल है, वन है, आसपास में ग्रीनरी है एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो रहा है, अच्छी बात है। बट इट्स अ स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक। उससे क्या होगा कि जो ग्रीन कवर है इनका, जो फॉरेस्ट हो गया है, वहाँ से उनको कार्बन क्रेडिट्स मिलेगा, पॉजिटिव कार्बन क्रेडिट्स, कि हमारे पास इतना सारा ग्रीनरी है, हमें ना जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। एंड फ्यूचर में जो कार्बन क्रेडिट्स, जो पॉजिटिव कार्बन क्रेडिट्स होगा, वो रिलायंस बेचेगा ओपन मार्केट में। एंड आई थिंक इंडिया भी मार्केट भी एक क्रिएट कर रहा है, कार्बन एक्सचेंज जो है। आई थिंक ये अगले साल में आ जाएगा, अभी तो 15 एक दिन ही बचे, बट आई थिंक 26 में भी माइट बी लॉन्चिंग, या फिर शायद तक उसका लॉन्च हो गया है। ये लेटेस्ट अपडेट्स है कि कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज बनेगा इंडिया में। तो जैसे अपना MCX हो गया, BSE हो गया, NSE हो गया, IEX हो गया, वैसा एक कार्बन एक्सचेंज इंडिया में लॉन्च होगा, जहाँ पे कंपनीज अपना जो कार्बन क्रेडिट्स है, कार्बन क्रेडिट का ट्रेड करेगी। सो जिसके पास कार्बन क्रेडिट्स है, वो दूसरी कंपनी जिसके पास कार्बन डेफिसिट्स है, जैसे कि कोई केमिकल कंपनी हो गई जो काफ़ी ज़्यादा कार्बन जो है रिलीज कर रही है एनवायरनमेंट में, तो उसको जाके बेच सकती है कि भैया ये लो, हमारा पॉजिटिव कार्बन क्रेडिट्स आप ले लो, एंड हमको आप पैसा दे दो, और आपका जो डेफिसिट है वो पॉजिटिव कार्बन क्रेडिट्स, ये जो सर्टिफिकेट है, आप बता सकते हो कि हमने उसको पॉजिटिव में ला दिया, बैलेंस कर लिया है। अगेन इट्स नथिंग बट काइंड ऑफ कैपिटलिज्म की देन है। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई केमिकल कंपनी है जिसने केमिकल छोड़ दिया है पूरे हवा पानी में, जिसको पूरा प्रदूषित कर दिया है, और बाद में पॉजिटिव कार्बन क्रेडिट लेके वो उसका कुछ इफेक्ट जो है एनवायरनमेंट पे रिवर्स हो जाएगा। बट समटाइम्स थिंग्स आर एज दे आर, एंड बोलते हैं कि जिसके पास पॉजिटिव कार्बन क्रेडिट रहेगा वो बेचेगा। तो कंपनीज जो
कुछ अच्छा कर रही है समाज के लिए, उनको बढ़ावा मिलेगा. एंड कंपनीज लाइक रिलायंस एंड ऑल, दे आर एक्टिवली एंगेजिंग इनटू ऑल दिस पॉजिटिव कार्बन क्रेडिट्स. एंड मुझे लगता है कि चलो अच्छी बात है कि इट विल एनकरेज पीपल टू एटलीस्ट हैव सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. सो जब ये पॉजिटिव कार्बन क्रेडिट जो बिके जाएंगे मार्केट में, उसकी बहुत कीमत होगी. एंड मैंने पढ़ा था, मुझे लगता है कि टेस्ला ने मोटा पैसा बनाया था पहले जब कंपनी ऑपरेशनली लॉस में थी. उसका जो प्रॉफिट आया था वो कार्बन क्रेडिट बेच बेच के आया था, क्योंकि टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाता है. तो वो बोलते हैं कि देखो, अगर हमने 1 मिलियन इलेक्ट्रिक गाड़ी बेची है, अगर हम उसके जगह पे आइस जो प्रॉपर अपना डीजल और पेट्रोल वाला गाड़ी अगर हम बेचते हैं तो कितना प्रदूषण होता. तो हमने वो प्रदूषण होने से बचा, वो पोल्यूशन होने से बचा हमने, अगर 1 मिलियन गाड़ी हमने पेट्रोल डीजल के जगह पे इलेक्ट्रिक बेची है तो. सो वी आर नेट पॉजिटिव कार्बन कंपनी, वी हैव कार्बन सर्टिफिकेट्स. और फिर बाद में उन्होंने वो कार्बन सर्टिफिकेट जा जाके पूरे यूरोप में और यूएस में बेचे थे और बहुत बड़ा मोटा पैसा कमाया था. सो टेस्ला ने आइडियली गाड़ी बेच के पैसा नहीं बनाया, ऑपरेशनली देवर इन लॉसेस, बट मोटा पैसा टेस्ला का बना था वो कार्बन क्रेडिट बेच बेच के बना था. तो इन फ्यूचर हो सकता है कि रिलायंस जो है वो देख रहा है कि नेक्स्ट ग्रोथ जो है वो कार्बन क्रेडिट से आएगा. एंड वंतारा विच इज सो बिग, बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे इतना पॉजिटिव ग्रीन कवरेज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, वहाँ से इतना बड़ा जो कार्बन क्रेडिट का पॉजिटिव सरप्लस आएगा, they'll go and sell it in the open market. एंड फिर वहाँ पे जाके वो मोटा पैसा बनाएंगे. एंड देन इट ऑल्सो मेक्स इंडिया नेट पॉजिटिव इन कार्बन. इंडिया का भी गोल है कि कार्बन पॉजिटिव आ जाए, कार्बन नेट कार्बन जो अपना रिलीज जो होता है उसमें हम इक्वलाइज कर ले अक्रॉस द वर्ल्ड. बट वही बात होती है कि इंडिया कितना कर करके कर लेगा जब आपका पड़ोसी जो है चाइना, विच इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ कार्बन, उनका जो कार्बन फुटप्रिंट अक्रॉस द वर्ल्ड ज़्यादा है, यूएस एंड चाइना. सो जो लोग ये सब चीज़ लाते हैं वही फॉलो नहीं करते. इंडिया अगर फॉलो करते रहेगा तो कितना इसका नेट रियल इम्पैक्ट होगा हमें पता नहीं है. बट कैपिटलिज्म की देन है, एंड वी आर लिविंग इन कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड. एंड अपने जो धनी लोग हैं वो भी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं. सो दे हैव डन दिस थिंग, एंड लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट बी नोइंग अबाउट दिस स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव. ऑन दिस सरफेस इट लुक्स कि चलो अच्छा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो रहा है, एंड दिस पीपल आर एनिमल लवर्स, विच दे वुड बी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट अंडर दिस सरफेस दिस इज अ थिंग कि फ्यूचर में उन्होंने अगले 15-20 साल के बाद का सोच के रखा है कि ये कार्बन क्रेडिट्स को कैसे बेचेंगे. सो आज तक इतना ही रखते हैं. अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लेना. यू विल कंटिन्यू टू रिसीव द वीडियोस. लाइक शेयर कर लो ताकि यूट्यूब को भी लगे कि हम जो यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यूएबल कुछ चीज़ है, एंड दे विल कीप ऑन रिकमेंडिंग आवर कंटेंट टू द पीपल, टू द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी. गुड बाय.